हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था साइंस का चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने मोशन कंसेप्ट क्लियर की थी। और आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हर एक पॉइंट क्लियर करने के टाइम पे आपकी बुक एक आपको एक्टिविटी देती है, ठीक है। तो हम एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी उन्होंने कि शीतल और प्रशांत का घर है, ये उनका स्कूल है और उनकी एक फ्रेंड है संगीता, ये उसका घर है, ठीक है। तो शीतल और प्रशांत क्या बोलते कि चलो हम स्कूल चलते हैं। तो शीतल प्रशांत क्या करते कि पहले संगीता के घर जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। और डिस्टेंस दी उन्होंने, ठीक है। जैसे कि शीतल प्रशांत के घर और संगीता के घर का डिस्टेंस है 500 मीटर, और संगीता के घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस है 1200 मीटर। और अगर देखा जाए शीतल के घर के और स्कूल का घर का डिस्टेंस है 1300 मीटर। तो ये क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर हम बोले कि इन्होंने पहले घर जाके संगीता के घर जाके स्कूल गए तो इन्हें डिस्टेंस कितना लगा। पहले उन्होंने कितना पार किया, 500 मीटर, फिर 1200 मीटर, ठीक है। तो इन्हें कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 1700 मीटर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, अगर वो डायरेक्टली स्कूल जाते हैं, संगीता के घर को स्किप कर देते, तो उन्हें सिर्फ कितना पार करना पड़ेगा या फिर कवर करना पड़ेगा, 1300 मीटर। तो पहले हम डिस्टेंस देखते कि व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके। एक्चुअल पाथ कवर्ड path by traveled by an object in motion while going from one point to another, that is called as a distance। लेकिन डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में हमने बात की कि हाँ ये यहाँ से गए, यहाँ से। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि हाँ ये क्या है, डिस्टेंस है। अगर आपको पूछा जाए कि शीतल के घर से लेके स्कूल के घर तक का डिस्टेंस कितना है, एक तो हम अगर डायरेक्टली जाते हैं तो कितना आता है 1300 मीटर। लेकिन अगर संगीता के घर को संगीता को अगर लेके चलते हैं तो उनका डिस्टेंस क्या आता है, 1700 मीटर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बन जाती है यहाँ पे, डिस्टेंस इज द लेंथ of distance is the length of an object, path traveled by an object in motion while going from one point to another। अभी हम देखते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आप बोलोगे अभी स्केलर और वेक्टर ये दोनों वर्ड्स क्या है, ठीक है। अभी दोनों वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। स्केलर और वेक्टर। स्केलर मीन्स क्या, स्केलर में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड मेंशन करते हैं, क्या करते हैं मेंशन, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि अभी डिस्टेंस क्या है, हमने क्या बोला कि यहाँ से स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है 1300 मीटर। हमने कुछ मेंशन किया, डायरेक्शन मेंशन की उसमें कि हाँ आप ऐसे जाओ, आप वैसे जाओ। अगर मेंशन की होती तो वो क्या होती, वेक्टर क्वांटिटी होती। लेकिन हमने मेंशन किया कि नहीं, तो वो क्या हो गई फिर स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड ही लगा है। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, हमने क्या बताया, सिर्फ 1300 मीटर डिस्टेंस बोला है, मतलब 1300 मीटर। एक ये मीटर क्या है, यूनिट है, और ये क्या हो गया फिर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आ गया। अभी अभी आपको क्लियर होगा कि स्केलर क्वांटिटी मीन्स व्हाट और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। फिर भी हम अगले वीडियो में हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एक डीप में देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इनकी यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या है। जैसे कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। अभी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल। मीन्स व्हाट, अगर आप यहाँ पे अभी आप कुछ भी मेजर करोगे, एक कपड़ा भी मेजर करोगे 1 मीटर में, तो वो हर एक जगह में, इंडिया में हर जगह में या फिर इंडिया के बाहर कहीं पे भी जाओगे तो वो आप कपड़ा 1 मीटर में ही आप मेजरमेंट करोगे, उसका कुछ यूनिट चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, और ये थोड़े बड़े होते हैं इनका यूनिट, ऐसा यूनिट। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट हो गए। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या बोला मैंने, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस क्या होगा फिर, सेंटीमीटर यूनिट हो गए, स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस तो आपको पता चल गया होगा, तो मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं डेफिनेशन दिखा दूंगी। अभी हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट,
चलो देखते हैं। अभी आप बोलोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। हाँ सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। बहुत स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट। अभी मैंने बोला कि सबके डिस्टेंस, मैंने बोला कि हाँ एक पॉइंट से लेके उन्हें कहाँ जाना था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, जाना कहाँ था, स्कूल। तो ये इतना घूम के जाएंगे क्या? अगर इन्हें डायरेक्टली स्कूल जाना है तो ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे? कौन सा लेंगे? 1300 मीटर। दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एक ऐसी एक्टिविटी दी होती है और आपको पूछा जाता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो तब आप क्या करोगे कि डिस्टेंस तो आप लिख लोगे 1300 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 500 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे फिर? हाँ आप 1300 मीटर लिखोगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? हाउस था, और एंड पॉइंट क्या था? स्कूल। मतलब जाना कहाँ था उन्हें? स्कूल जाना था। तो उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस था वो क्या है? 1300 मीटर। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है फिर? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो सेम थिंग इज हियर। अभी ये भी वेक्टर ये कौन सी क्वांटिटी? तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी वाई। अभी आप बोले कि आपने तो अभी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी? चलो, जैसे कि मैंने बोला कि आप स्कूल कैसे जाओगे, ठीक है? चित्र और प्रशांत अपने स्कूल कैसे जाएंगे? तो आप क्या बोलोगे? हाँ पहले लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे, फिर हम स्ट्रेट जाएंगे स्कूल। तो इसमें आपने क्या बोला है? डायरेक्शन। आपने डिस्टेंस पूछा नहीं, आपने पूछा कि आप कैसे जाओगे, आप कैसे जाओगे। तो उसमें आपने क्या मेंशन किया है? डायरेक्शन। तो ये क्या हो गई फिर? ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सेम थिंग इज हियर। एसआई यूनिट, मैंने अभी बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम है। तो एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप के दिमाग में दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो और एक्टिविटी दी हुई है तो उसके हिसाब से आपको भी फिर उस बेसिस पे आपको और ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर होंगे। जैसे कि एक पहली एक्टिविटी दी है स्वराली। स्वराली क्या करती है? एक ग्राउंड में घूमने चली जाती है, जैसे कि इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, ठीक है, ए पोजीशन पे, और इसकी रेडियस दी उन्होंने 100 मीटर। ठीक है, स्वराली ने क्या किया कि एक राउंड लगा लिया। चलो एक राउंड लगा लेते। तो इसमें आपको पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसमें डिस्टेंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? डिस्टेंस लिख देते हैं 100 मीटर, डिस्टेंस लिख लेते हैं 100 मीटर। लेकिन आपको एक समझ में आ जाना चाहिए कि उसने जो पाथ कवर किया है वो स्ट्रेट नहीं है, उसने जो पाथ किया वो सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। तो हम अगर उसका अगर पाथ कवर किया तो मतलब क्या आ गया? ये सर्कुलर पाथ आ गया, मतलब ये सर्कमफरेंस हो गया। सर्कल है तो सर्कमफरेंस हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वराली। तो ये क्या होगा फिर? 2πr। अभी आपको एक बता दूं, मोशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आगे आपको होगा। लीनियर मोशन, स्टेशनरी मोशन, या फिर क्या सर्कुलर मोशन, और बहुत से टाइप है। तो ये कौन सी मोशन हो गई? सर्कुलर मोशन। मतलब वो एक जगह से लेके उसी जगह पे आ रही है, मतलब उसने पोजीशन तो चेंज की है लेकिन आई कौन सी जगह पे? उसी पोजीशन पे आई है। तो उसने कुछ तो भी पाथ कवर किया होगा ना, कवर तो किया है उसने, तो कितना कवर किया वही देखते हैं। रेडियस हमें दी हुई है 100 मीटर। 2 × पाई की हमें वैल्यू पता है, एक तो 22/7 और 3.14। ठीक है, तो हम 3.14 लेते हैं, ईजी चला जाएगा। 3.14 इंटू 2 6.28, और ये 100। तो ये क्या आ जाएगा? ये 20 है, और ये 2 डिजिट्स के मतलब 0.2 डिजिट्स के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा? 628। और यूनिट क्या है हमारा? मीटर। तो हम क्या देंगे? मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन अभी आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैंने अभी बोला था डिस्प्लेसमेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये क्या हो गई स्वराली? कवर तो किया डिस्टेंस, लेकिन आई कौन सी पोजीशन पे? उसी पोजीशन पे आई है। तो उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन दूसरे पोजीशन पे गई है क्या? नहीं, वो वही पोजीशन पे आई है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0।
समझ में आ गया। अगर पोजीशन चेंज होती है तो ही डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, जीरो। लेकिन आप एक देख रहे हो कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये भी आप अपने डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड एक्टिविटी दी है जहाँ पे उन्होंने निकाला एक कार, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट पोजीशन दी हुई, जैसे कि पी से लेके क्यू तक कवर किया उन्होंने 360 मीटर। 360 मीटर। तो यहाँ पे भी वो क्या पूछते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सेम थिंग इज हियर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। हम क्या करेंगे फिर, क्या हो गया, कार ने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो पी से लेके क्यू तक गया, वापस क्यू से लेके पी तक गया। तो उन्होंने पहले कितने कवर किए, 360 मीटर। पी से लेके क्यू तक, वापस क्यू से लेके पी तक गया, क्योंकि उन्होंने दो एरोज दिखाई है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये क्या आ जाता है, 720 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो पी से लेके अगर क्यू तक ही जाता तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते, 360 मीटर। लेकिन वो क्या कर रहा है, वापस पी तक आ रहा है, वापस पी पे आ रहा है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अगर वो सिर्फ यहाँ तक ही जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता, 360 मीटर। लेकिन वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया है, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो गया होगा, मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप ये थोड़ा सा लिख सकते हो। हम 2πr को पाई डी भी लिखते हैं, ठीक है। तो डी के इंस्टेड ऑफ डी हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस आर। तो ये मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है या फिर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।